प्रॉब्लम है? अरे होंगे तो होंगे भाई, वो कौन सा व्लॉग डाल रहा है यार? कम से कम मुख्यमंत्री जी को छोड़ दो, दूसरा बोल रहे विदेश जाने वाला हर आदमी ऐसा होता है, तो सबसे ज्यादा तो मोदी जी का है, मतलब आपको उनसे भी प्रॉब्लम होती होगी फिर, कि सबसे ज्यादा विदेश तो उन्हीं ने घूमे हैं जब से वो पीएम बने, कभी इस देश की यात्रा करा, कभी उस देश की यात्रा। भैया कोई भी इंसान का जहाँ काम होता है ना, वहाँ एक नहीं 1000 बार जाता है, और वहाँ जाके वो अपने काम करता है, अपने लोगों से मिलता है, काम को कैसे बढ़ाना वो डिस्कस करता है। हमारी मशीनरी चाइना से इंपोर्ट होती है तो हम चाइना जाते हैं, वही चाइना मेरा पहला नहीं दूसरी बार था, मैं 2018 में भी जा चुका हूँ चाइना अपनी टीम के साथ। हम 4 से 5 लोग गए हुए थे चाइना, उसके बाद हम अब दोबारा गए हैं, मगर अब क्या ही बोल सकते हैं, रंगीला मिजाज और पता नहीं क्या क्या। हाँ, रील ऑडियो पे बनाते हैं, ये तो हर कोई बना रहा है, हर कोई अपने आप को बाबा डॉन ये सारी चीजें दिखाता है, और जिस पे वो मूवीज बनती जरूरी थोड़ी ना कि वो आदमी क्रिमिनल हो, और ये सारी चीजें, ये तो डायलॉग है, मतलब यार जिसको जो अच्छा लग रहा है वो उस पे करेगा। आप अपनी चीजें मतलब आपको अगर किसी चीज से प्रॉब्लम हो गई है तो आप हर चीज को टारगेट कर दोगे। और बस आपने क्या किया, आपको क्यों बोला गया? पहली चीज आपको मैं बता दूं, क्योंकि सबसे पहले आपने बोला पर्दाफाश हो गया, तो दूसरे रिएक्शन चैनल वालों ने आपको देख के ना रिसर्च किया ना कुछ किया, वो आपके वीडियो बनाने लगे। मगर भाई रिसर्च करो, और दूसरी चीज अच्छे से बता दे रहा हूं, आप क्लिकबेट बोल रहे हैं, थंबनेल बोल रहे हैं, तो आप भी तो उसी टाइप के थंबनेल यूज करने लगे। क्लिकबेट तो आपके पूरे टाइटल्स में आप पूरे में कर रहे हैं अब तो, वो है ना। अर्थमॉम जो है उन्होंने पहला जो वीडियो बनाया है उसमें क्या क्लिकबेट डाला है कि अश्लील करके कुछ डाला है, अश्लील वीडियोस। तो अब आप लोग भी तो वहीं आ गए ना, फिर बचा क्या? नहीं, सीक्रेट का तो अभी का है, सीक्रेट तो ने वीडियो में बोला है, वो अलग चीज है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूं, फिर आप लोग क्यों आ गए? अगर भाई, इतने ही क्लिकबेट वाले, तो आपको भी पता है ना, अब आप भी तो वही मुद्दे उठा रहे हैं, ये वीडियो वो वीडियो। ब्लॉगर्स तो सबसे ज्यादा क्लिकबेट करते हैं भाई। हम लोग यहाँ पे कोई फैमिली की कंट्रोवर्सी तो दिखा नहीं रहता ना, हम कोई चीजें कर रहे थे, मगर नॉर्मल सी बात है, अपनी लाइफ जीना बंद कर दोगे। हाँ, इन्होंने एक चीज और बोली थी कि लास्ट टाइम पे जब आपने वीडियो बनाया था 2 मिलियन प्लस व्यूज गए हैं, तो उसमें आकांक्षा का चैनल और सौरभ ऑफिशियल लगाया था डेड चैनल। मैडम, डेड चैनल का मतलब आप जानती हो कि आप डाले जा रहे हो वीडियो, मगर उसमें 2 4 6 व्यूज आ रहे हैं। वो चैनल में कभी काम ही नहीं हुआ, तब भी उसमें 2 2 3 3 4 4 10 10 हजार व्यूज हैं। वो मैंने इसीलिए लगाया था कि मैं सौरभ हूं, मेरी आइडेंटिटी ये चैनल है, रिवीलिंग आइस से थोड़ी ना। तब भी अगर वो चैनल सर्च कर लेते तब भी आपके सामने चैनल की लिस्ट आ जाती, लेकिन आप लोग को मेहनत करनी नहीं है। दूसरी चीज, आकांक्षा का चैनल इसलिए लगाया था कि हम लोग को मालूम था कि अगली बार हम लोग ऐसे वीडियोस अब नहीं बनाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट प्रेजेंट होगा या जो कुछ भी बोलना होगा आकांक्षा बोलेगी, और आकांक्षा ने ये वीडियो में क्लियर किया था कि मैं बोल रही हूँ, आप समझो, मैं यहाँ से बोल रही हूँ। रीजन क्या था कि हम लोगों को ये सब नहीं करना था, है ना। तो रही बात ये कंट्रोवर्सी की, तो कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, दूसरे कंटेंट पे ध्यान दो मैडम, सीधी बात है। सब आगे बढ़ चुके, सबकी सब बढ़िया चल रहा है। दूसरों को गलत साबित करके आपको पता नहीं क्या मिल रहा है, और गलत साबित अगर आप इस आगे बढ़ोगे तो हम लोग को दूसरा एक्शन आपके खिलाफ लेना पड़ेगा। ये कोई धमकी आप मत समझो इसको, क्योंकि आपने जो कुछ भी बोला है इस पे बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं। मैं आपको बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ कि किसी के प्रोफेशन पे, किसी के चैनल पे उंगली उठाने से पहले अपने चैनल्स को, अपने आप को देखो कि आप क्या क्या जहर उगल रहे हो लोगों के लिए। आप एक्चुअली में बोल नहीं रहे हो, आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो, आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो कि राह चलते मतलब हम लोग को कुछ हो जाए, कोई पत्थर मार दे, कोई कुछ चाकू मार दे कि भाई ये तो सीक्रेट फिल्म बनाते थे छुपी में। भाई ऐसा नहीं है, आप सीधी हमारी डिफेमिंग कर रहे हो आपकी, मतलब पब्लिक का मतलब ऐसा है कि ये व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया। ऐसा क्या काम कर दिया भाई हमने जो समाज से? और इन्होंने अगले वीडियो में बोला कि भाई मैं सिर्फ थंबनेल के लिए बोल रही थी। हां, फिर बाद में बोला थंबनेल पे बोला, तो फिर ये सारी बातें कहां से आ गई? ये पूरे पॉइंट भी देना, टाइम से देखना, आप अपनी वीडियो खुद देखना, टाइम मेंशन मैंने कर दिया एक सारी चीजों की। क्या बनाना चाह रहे हो? ऊपर से आप बोल रहे हैं कि इनकी बहन का चैनल चढ़ गया। तो मैडम एक बात बताइए, जब 2 परिवार के बीच रिश्ता जुड़ता है और जब हम कहीं पे भी शादी ब्याह कोई फंक्शन करते हैं ना, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि ये जो सब्जी बनी थी ये लड़के वालों ने बनवाई थी, और ये पूरी बनी थी तो लड़की वालों ने बनवाई थी। वहां दोनों पक्ष के लोग मिलके खाते हैं, तो अगर उनको फायदा हो रहा है तो हमको फायदा हो रहा है। ये एक दूसरे को क्या बोलना चाहिए, वो पूरक होती है कि इनको भी है तो इनको भी है। अब आप बोलो इनका चैनल तो क्या मेरी बहन कहीं की फालतू है? वो अपना अलग टैलेंट लेके बैठी है वहां पे, वो अपना अलग काम करती है वहां पे, और आप बोलते हैं आपका चैनल नहीं था, आपने चैनल क्यों बनाया? तो भाई मैंने चैनल क्यों बनाया तो आपको पता होना चाहिए। आफ्टर एंगेजमेंट मैंने कितनों के पैनल पे जाके कितने लोगों का पक्ष रखा, नहीं रखा, बाद में जो चीजें हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो एक अलग मैटर है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बोलते आपका तो चैनल नहीं था, आप भी आ गए, तो भैया हम आए नहीं, हमको लाया गया था। जब हम आ गए से पहले सोचा करो बहुत, या फिर कंफर्म कर लिया करो कि भैया कंफर्म कर लो जिनके बारे में या जिनसे पूछ के बोल रहा हूं कि भैया मैं ऐसा इनके बारे में बोलने जा रहा हूं, आपकी परमिशन है कि नहीं? वरना ऐसा ना हो कि आप हमारे भी खिलाफ बोल गए और सामने वाले से पूछे भी नहीं, ये दोनों आपके खिलाफ चले गए। तो फिर भी बहुत बड़ी है यार, इनकी एज बहुत ज्यादा है, मैच्योरिटी लेवल बच्चों से भी कम है बिल्कुल। क्या बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हो आकर के? अपना चेहरा दिखा नहीं रहे हो और दूसरों को बोल रहे हो जो चेहरा नहीं दिखाते वो चोर होते हैं। उस डॉक्यूमेंट्री में हमारे चेहरे का क्या काम? जहां हमारा चेहरा लगेगा हम चेहरा दिखाएंगे ना। लाइव में आ तो रहे हैं, लाइव उसमें 3 ब्लॉग भी डाले हैं उसी चैनल पे, जो बच्चों के चैनल है अपने चलते, हो सकता है इनका भी कोई बच्चा हो और उसी में देखता हूं। हां, हमारे बच्चों वाले कौन सा चैनल नाम बता दे? अटेंडेंस स्टोरी टीवी 1 कुछ मिलियन सब्सक्राइबर है इसमें। सारी रिवीलिंग है इस पे। अब जैसे आपने हिंदी मैं आपको दे दूंगा, आप देख लेना, बहुत सारे चैनल है। और मैं एक वो भी लगाऊंगा अपनी, क्या बोलते हैं, पेपर की कटिंग, जिसमें 32 प्लस चैनल के बारे में पेपर ने कवर किया है। यार कि पागल लोग हैं क्या, कवर करने आ रहे हैं? बस अश्लीलता देख लीजिए, हां भाई अश्लील है। अब पूरा देख तो लो, आपका 5 मिनट में डाउट क्लियर हो जाएगा। कड़वी सच्चाई को देखोगे तो आपको इसी तरह की सच्चाई दिखाई देगी। आप आंखें खोलो कि क्या चल रहा है, ठीक है। इन्होंने देखो थंबनेल के बारे में बोला है, अपना चैनल बचा के रखा, गंदगी नहीं चाहिए। गंदगी करनी ही नहीं तो गंदगी क्यों नहीं चाहिए? मैंने अपना चैनल कहां बचा? थंबनेल में बोला गोवा का सच। अरे गोवा के सच में साड़ी वाली लड़कियां, भाई आप लोग देख रहे हो, आप सोचो गोवा जगह होगे, वहां पे साड़ी वाली लड़कियों को बीच में लगाया जाएगा क्या? ठीक है। और वो थंबनेल जो लगा हुआ है ना, देखिए क्या होता है, मैं थंबनेल की साइंस आपको बताता हूं, चलो तो कुछ सीख भी लो आप इससे। थंबनेल जो होते हैं ना, थंबनेल्स कैसे कॉपी किए जाते हैं इन चैनल्स पे, इन चैनल्स के जो थंबनेल्स होते हैं जिनमें ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं, ज्यादा क्लिक थ्रू रेट होता है, वही थंबनेल इनमें लगते हैं। तो वो जो थंबनेल लगा हुआ है वो किसी फॉरेनर ने वो फोटो क्लिक की है और उसको करीब 12-13 मिलियन व्यूज थे उस वीडियो पे, तो उसी से रिलेटेड वीडियो बनाया और वही थंबनेल हम लोगों ने लगाया। उसकी परमिशन लेना पड़ती है मैडम। हिंदी काउंटडाउन में किसी ने बोला कि पिछले 3 महीने से काम नहीं हुआ, कि काम इसलिए नहीं हुआ कि जब कभी भी कोई भी वीडियोस आप बनाते हो तो उसके सब्सक्रिप्शंस की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। आपने एक नाम सुना होगा ANI, ANI के बारे में जानते हो आप? ये न्यूज और रिलेटेड फुटेज प्रोवाइड कराते हैं। आप अधिकतर आपने देखा होगा कि जो मंत्री मिनिस्टर होते हैं उनके पास माइक में लगा रहता है ANI लिखा रहता है। ANI कौन है? ANI जो होता है उसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिससे आपको फुटेजेस मिलते हैं।
उन लोग अपना एफटीपी देते हैं जिससे आप फुटेज को डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोगों का जो हिंदी काउंटडाउन चैनल है उसमें कैमरा की फुटेज ही यूज होती है। अब देखो उसमें आप जाके जितनी भी थंबनेल लगे हुए हैं ना, वो थंबनेल्स की ही बात उसमें हुई है। और हम लड़की सारी चौंक गई, लड़की ये हो गई, या दरोगा ने ये कर दिया, तो वो दरोगा की बात हुई है उसमें। ये फालतू के थंबनेल नहीं और लगे। फ्री पुकट के नहीं है, खरीदे गई चीजें, खरीदी तो गई कहीं से चीजें। खरीदी गई तो कोई तो बेच रहा तो होगा। 3 महीने से इसीलिए वीडियो नहीं डले हैं उसमें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम 25 से 30 विजुअल लगते हैं। 25 से 30 विजुअल को इकट्ठा करने में टाइम लगता है, और हमारा सब्सक्रिप्शन अभी लैप्स हो गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग की सब्सक्रिप्शन की बात चल रही है। जैसे सब्सक्रिप्शन होगा 2 4 6 दिन 10 दिन 15 20 दिन में आपको हो सकता है उसमें वीडियोस मिल जाएं। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में जो ये कचरा भरा हुआ है ना कि 1000 2000 वीडियो में ही 10 मिलियन होते, तो आप टॉप क्रिएटर्स जाके देखो मैडम, आपको पता चल जाएगा कि 300 400 100 200 1000 इतने वीडियो में ही 10 मिलियन लोगों के हो जाते हैं। आपको कचरा भरने की जरूरत नहीं है यूट्यूब, सीधी बात है। है ना? तो आप ये सब कंटेंट को छोड़ करके थोड़ा बड़ा यूट्यूब देखो, दूसरी कैटेगरी देखो, समझो, साइंस को देखो, फैक्ट्स को देखो, हिस्ट्री को देखो। बोलिए, इन्होंने बोला कि इस पे क्लिक किए पूरी गंदगी छा गई मेरे में। हमें भी दिखा देते, प्ले ही कर लेते Play वीडियो, कर हम भी लेते तो देख ले videos। हमारे चैनल में कहाँ कौन गंदगी डाल गया, हमें हाँ। को नहीं पता चल रहा है। बोले भाई लड़की को क्या, लड़की बताएगी कि मेरा बाप क्या करता है। और लेकिन एक चीज आप जरूर जवाब दीजिएगा, जो हम जानना चाहते हैं मानव तस्करी का जो आपने हम पे आरोप लगाया कि हम किसी को बाहर ले आके बेचने वाले थे, हम किसको बेचने वाले थे, कहाँ बेचने वाले थे, और कौन था वो व्यक्ति जो हमसे बच गया जिसको हम बेच नहीं पाए। प्लीज इसका और इसको आप कंफर्म जरूर करना, और कंफर्म जरूर और करिएगा। इसके प्रूफ जरूर ला के देना मैडम। हाँ। आपने मुंह खोल दिया है। हाँ, ये नहीं तो इसका तो हम हमको लोग जवाब निकलवा लेंगे आपसे। नहीं, इसका तो हमको जवाब चाहिए भैया, क्योंकि मानव तस्करी कोई आम बात नहीं होती है। हमें यहाँ मानव सेवा करने के लिए निकले तो और मानव तस्कर बन के निकलना है, ये कौन सी बात हो गई भाई? है ना? और देखो क्या है भाई, इतने सारे पॉइंट्स हैं इनके पूरे पॉइंट्स आज इनको जवाब बहुत चाहिए रहता नहीं है ना। जवाब सबको इनको चाहिए पूरे रहता है, सबको points जवाब clear देना करना भाई। जरूरी है। क्या लिखा है थंबनेल दिखाने से क्या होगा, देख के क्या लिखा है ये? मतलब दिखाया है और उसके बाद प्रिटेंड गलत तरीके से कर दिया ना हाँ। भाई। अब ये तो वही वाली बात हो कि ये चाकू है, अब भाई से सब्जी काट लो, फल काट लो, ये फिर ये वही चाकू हाँ। है, ध्यान से। और हाँ, आप जब बोलती हो तो आप क्या कमेंट जो पढ़ती हो ना, बहुत मजे ले लेके पढ़ती हो मैडम। हाँ, आप लास्ट में एक रिस्पॉन्सिबल लेडी हो, आपकी एज भी है, आपके चैनल चला रही हो, एक रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर बनो। आपकी इतनी से मजाक से, इतनी सी हंसी से बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। जो आपके सब्सक्राइबर आपको देख रहे हैं, आप देखिए आपने क्या कांड कर दिया। कांड ये कर दिया कि आपको तो 10 15 20 लोग देखे, 25 50 लोग, 100 200 लोग देखे, 1000 व्यूज हुए, मगर उस 1000 के चक्कर में कई रिएक्शन चैनल वालों ने आपका पूरा वीडियो ही नहीं देखा और फालतू के वीडियोस बनाना चालू कर शुरू दिए। कर दी। डिफेमिंग हमारी चालू हो गई, मगर कल्प्रिट तो आप ही हुए ना। स्टार्टिंग तो आपने कर दी, बोली कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। अरे भाई, एक आध हफ्ते का टाइम दिया करो जवाब देने के लिए, लोगों के पास यही टाइम नहीं पूरे है। इंस्टा वाईटी पे मैं बदनाम हूं रिप्लाई देने के लिए, आप मुझे ही मैसेज मुझे करके मैसेज पूछ लेते करते पूछ लेते कि कि क्या भैया है? आपकी जो बटन है कौन कौन से चैनल में, आपको वही बता देता है ना? ये है, और ये भी पूछता क्यों आईडी क्या, तो रीजन सुमित का बता देता, सुमित का हमारे चैनल की प्रोसेसिंग में क्या हाथ है वो भी बता देता, किस टाइप का पार्टनर है सुमित। सुमित हमारे चैनल में पूरी मार्केटिंग का काम करता है। आप सोचोगे यूट्यूब पे कौन सी मार्केटिंग होती है। हाँ, और एक चीज और, आप लोगों ने सचिन और अमित के लिए बहुत गलत बात बोल दी थी। मैं उनको, देखिए आप इसको आप दूसरा तरीके से मत लेना कि मैं भाई अरे ये भी वही काम करते होंगे। इन्होंने उनको भी बोल दिया भाई कि क्या? इन लोग भी लगता कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा काम करते होंगे, यही सब काम करते हैं तभी 1 लाख रुपए घंटा कमाते हैं, 1 लाख रुपए दिन कमा सकते हैं। मैडम, अच्छा यूट्यूबर बनोगे ना तो 1 लाख रुपए दिन के, 10 लाख रुपए दिन कमा लोगे सिर्फ एफिलिएशन से। यूट्यूब इनकम नहीं होती है। एफिलिएशन का मतलब आप जाके सर्च करना, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, जो लोग करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से यूट्यूब मनी से भी कई गुना ज्यादा पैसा लोग कमा लेते हैं एक एक दिन में। यही सब फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं है। वो काम करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। आप अपनी बुद्धि को थोड़ा बढ़ाइए, बुद्धि स्तर बहुत कम है आपका। अब समझिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे फिर हो, दूसरी कैसे चीज, काम किया जाता है। आपको बटनों में नंबर हाइड हुआ, आपने वो चीज तो छुपा दी, लेकिन मैंने जब रील डाली उस पर मैंने कुछ फैक्ट्री विजिट डाली, आपने उस पर रिसर्च नहीं करी। तो उस पे यार नहीं ये बताया। कौन सी मशीन है, अगर आपको रिएक्शन देना था तो आप उस पर डालते ना, क्योंकि वो तो मैंने वाईटी पे डाला और उस पर पूरी मशीन दिख रही, वहां तो कुछ भी हाइड नहीं है। आपने उस पर जाके वर्कआउट करने की और कोशिश इन्होंने ये की भी कि यार ये बोला- कर क्या रहा है, मतलब अगर सामने वाला अच्छा एक चीज, पहली चीज डे 1 से ट्रेन से आए। अरे भैया ट्रेन जो थी ना, इसका भी जवाब ले लो। ट्रेन आवागमन का साधन होता है, आवागमन मतलब कहीं आने जाने के लिए, फ्लाइट नहीं चलती हमारे यहाँ से भोपाल के लिए। कुछ भी हो, और डिपेंड ये होता है कि आपको तुरंत पे अवेलेबिलिटी है कि नहीं। आप अकेले व्यक्ति जाओ तो कुछ भी कर लो, 20 25 30 लोगों को आप कहीं लेके जा रहे हो तो आपको सबको देखना पड़ता है। फिर आप ये नहीं कर सकते कि 4 लोग को एसी में भेज दो और 10 लोग को स्लीपर में जाओ। हमको जहां अवेलेबिलिटी मिली हम चले, और हम बिल्कुल शर्म नहीं करते। हमको अगर जनरल से जाना होगा तो हम जनरल से भी जाएंगे, लोकल से भी जाएंगे, और स्लीपर से भी जाएंगे, और उससे भी जाएंगे। तो वो जो वीडियो था बुलेट ट्रेन का, तो ये देख लो कि मेरा लेवल कहां से कहां तक। मैं अगर यात्रा करूंगा तो जनरल पे भी कर लूंगा, और नहीं तो बुलेट ट्रेन तक भी निकल जाऊंगा। तो मेरे लिए चीजें मायने नहीं रखती है कि क्या है क्या नहीं है। जरूरत है, मेन है कि आपको जहां जाना वहां पहुंच जाओ। भाई बहुत हंस के मजे आपको तो लेकर बड़े मजे आते हैं, बिल्कुल चटखारे ले लेके, मतलब अरे ये सब चीजें घर के अंदर अंदर अच्छी 4 लगती लोगों है। के बीच बैठो, हंसी ठिठोली करो, सबके घर में होता, सब करते रहते हैं। आप सोशल और जो मीडिया वीडियो आप बोल रहे हो ना, वीडियो के अलावा भी एक्शन ले सकते हैं हम लोग मैडम। मगर क्या है कि आप समझिए इस चीज को कि कितनी ये सीरियस बात है, मजाक मस्ती नहीं है यूट्यूब चलाना। जहां तक मजाक मस्ती थी, 4 महीने सुना ना, झोटा वाला बोले, गबरू जवान बोले, रामदेव बोले, नल्ला क्या बोले। नल्ला बोले, बेरोजगार बोले, सब तो प्रूव कर दिया यार। और आप खुद सोचो, एक बच्ची की मां जिससे मेरा रिश्ता जुड़ा था, उनका परिवार ऐसे इंसान को अपनी लड़की दे देता क्या, जो कुछ करता ही नहीं है, या वो ऐसी पॉर्न इंडस्ट्री खोल के बैठा है, उनको नहीं पता होगा हाँ, कि- उनके ऑफिस में घूम रही हैं। हाँ, ऑफिस लेबर के विजिट साथ बकायदा फोटो करके मैं लेबर क्लिप के लगा साथ- दूंगा, देख लेना। अब देख लेना वीडियो में आके, वो खुद ऑफिस घूम रही है, क्या उनको नहीं पता होगा, क्या उनने क्वेश्चन नहीं किया होगा कि भैया सब बटने आपने किस चीज किस चीज से से की? ली हैं, और तो वो- हमने उनसे छुपा लिए होंगे। गजब बात करते हो यार आप लोग। है ना? तो थंबनेल्स जो लगे होते हैं, वो थंबनेल उसमें हटे भी नहीं है। जो आप बोल रहे हैं कि थंबनेल, जो स्क्रीनशॉट आपने लिया फिर से दिखाना, मैं फिर जस्टिफाई करूंगा उस हाँ, thumbnail को। कोई दिक्कत जो नहीं। भी थंबनेल लगा हुआ है, अगर वो आपको गलत लगता है, आप लोगों को गलत लगता है, तो उसके लिए मैं चलो क्षमा भी मांग लेता हूँ आपसे। आप लोग को गलत लग रहा है, चलो ठीक है, मगर वो आप जैसी ऑडियंस के लिए है भी तो नहीं। सीधी सी उसका बात है बैकग्राउंड ना। अलग है, उसकी ऑडियंस अलग उसकी है। ऑडियंस ही अलग है। तो आपने मगर उस वीडियो को देख करके बोल दिया ये बरगला देते हैं, ये ऑडियंस, ये लोग हवस के पुजारी हैं। हाँ, विकृत नहीं मानसिकता क्या-क्या के लोग मतलब- हैं, भूखे हाँ, होके लोग निकल रहे हैं विकृत समाज में मानसिकता क्राइम। के लोग हैं। फिर आप बोल रहे हो कि हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है दूसरे वीडियो में। आपके वीडियो में पढ़ा, मैडम, देखिए आप वहीं से बोल पॉइंट देती हो, नोट आपको किए हैं। मालूम नहीं रहता। अपने हाँ, वीडियोस को या अच्छे फिर से आप लोग रिसर्च फ्लो करो में पहले। इतना बोल जाते हैं कि आपको पता नहीं पता चलता। नहीं है, लाइव करते हो आप, है ना?
तो मैडम देखिए, सबसे पहली चीज आप सब रिएक्शन वालों से देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ, अब बाकी रिएक्शन वालों को रिएक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं रिएक्शन से है, हमें कोई किसी चीज प्रॉब्लम से नहीं है, ना गलती ना आ जाए, उस पर आप बिंदास दो, कोई दिक्कत नहीं मगर है। रिसर्च करके दो। देखिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इसीलिए था कि किसी के भी प्रोफेशन को बोलने से पहले आप उसके बारे में रिसर्च करिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे काम होते हैं, कई लोग ऐसे हैं। और हाँ, इन्होंने किसी ने ये बोला था कि निंजा टेक्निक है, ऐसे पहले क्या करोगे, पहले वीडियोस बना लो, फिर फैक्ट वाले चैनल पे कन्वर्ट कर लो। अरे मैडम, ऐसी जरूरत ही नहीं होती, निंजा टेक्निक की जरूरत नहीं होती। आप अच्छे से काम करोगे, ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाओगे। और यही सब पूछने के लिए लोग मेरे पास आते रहते हैं। एक सिर्फ नेहा बस नहीं आई, पता नहीं कितने लोग मेरे ऑफिस में आते हैं, विजिट करते हैं और अपने चैनलों पे डालते हैं। आप देखोगे, सर्च करोगे तो आपको कई यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो हमारे ऑफिस का व्लॉग डाल करके बैठे हुए हैं कि मैं यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा, गोल्ड प्ले बटन्स के साथ फोटो खिंचाते हैं, हम लोगों से जानकारी लेते हैं कि और क्या किया जा सकता है ना। तो ये जो चैनल आप देख रहे हो आकांक्षा का और ये बाकी सब लोगों का, ये सब चैनल सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए था। वो चैनल जो आपने देखा कि 72,000 सब्सक्राइबर थे, मेरे 76 76,000 सब्सक्राइबर है, तो 72,000 तो मैडम उसमें पहले से सब्सक्राइबर थे। 72,000 पहले से, जब ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी तब से सब्सक्राइबर हैं उसके। अब थोड़ा सा देखो, और जो चैनल्स हम लोग चलाते हैं ना, जो आपने बोला कि 2013 का है, या तो 2013 आप समझ रही हो, आज कितने साल हो गए, 10 साल हो चुके हैं, 10 हाँ, साल के 12 बाद। 2025 लग गया भाई, और 12 मेरे साल। ख्याल से 2017 या 18 में वो आया है, क्या बोलते हैं, जियो, जब यूट्यूब इंडिया में हाँ। फैलना चालू किया। तो 2013 का अगर चैनल होगा तो वो इंडिया बेस्ड तो कंटेंट नहीं बना रहा होगा। और जब आप लोग यूट्यूब का नाम भी नहीं जानते होगे, यूट्यूबर जैसी कोई चीज़ नहीं जानते होगे, तब से हम लोग यूट्यूब पे भीष्म पितामह के जैसे काम कर रहे हैं। तो आप सोचो कि कितना नॉलेज रखते होंगे हम लोग यूट्यूब के बारे में, कितनी सारी चीज़ों को लड़ते, मतलब यूट्यूब को पैदा होते से बड़ा झाड़ बनते तक देखा है हमने यूट्यूब को, है ना। तो आप ये मत सोचो कि हमारे सिर्फ यही चैनल है, अभी और ढूंढते रहो। हम ऑलरेडी लिस्ट बता दो मैडम, हम लिस्ट बता दें आपको तो आप इसी तरह से कर दोगे कि ये है, ये है। मेरे कम से कम नहीं होंगे तो 10 से 12 एनिमेशन चैनल्स नहीं, होंगे। लगा देना, सब है ना? लगा देना इसके अरे तो उसमें, इतनी लिस्ट नहीं लगती ना उसमें। जितनी लग जाए अगले में डाल देंगे, कहीं ठीक और है, लगा 10 से देंगे। 12 एनिमेशन चैनल्स होंगे जिसका काम दिल्ली में होता है। दिल्ली में हमारा एक पार्टनर है, वो पूरा का पूरा एनिमेशन संभालता है। एक ये है जो मार्केटिंग संभालते हैं, मैं रिसर्च टीम हैंडल करता हूँ। ऐसे हमारे 2-4 पार्टनर, और हिंदी काउंटडाउन में जो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग का काम है वो कहीं और होता है हमारा। तो ऐसे कई चैनल्स हैं मैडम जिनके लिए टीम लगती है, जिनके लिए पैसा लगता है, कई लोग इसमें काम करते हैं। और आपको बोलने का रीजन इसलिए है, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि ये जो चैनल्स हैं, इनसे हमारी बस रोजी रोटी नहीं चलती है। हमारे नीचे जो 20-25 लोग काम करते हैं, Exactly. उनकी भी रोजी रोटी चलती है। तो आप किसी की रोजी रोटी या किसी को भी गंदा, अश्लील और ये सब बोलने से अरे पहले, वो चला गया इंटर्नशिप वाला बंदा, जिसको अभी वो दिया साइन करके, नहीं अभी चला गया होगा। चला गया, नहीं तो उनका भी दिखा देते। इंटर्नशिप करने लाते हैं भैया लोग हाँ, हमारे तो पास। भाई हम लोग क्या आते हैं, और जो आपने बोल दिया अवार्ड, ऐसे गंदे लोगों को अवार्ड दिया जाता है, तो मैडम ये अच्छे से आप क्लियरिफाई करिए, ठीक है, समझिए उस चीज़ को कि किस लोगों को अवार्ड दिया जाता है, किस लोगों को अवार्ड नहीं दिया जाता। पहली चीज़ कि मुझे जो भी अवार्ड, हाँ वो अवार्ड उठाना थोड़ी, जिसके कारण पंचायत हो रही थी, हाँ, ये लाओ बताओ, लाओ लाओ, ये अवार्ड दो। ऐसे हमारे शहर में बहुत अवार्ड होते हैं, देखिए, हमको इनविटेशन नहीं, दिया ये जाता अवार्ड है ही नहीं। पहली हाँ। चीज़ आपको क्लियर कर दें, लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है कि अवार्ड क्या होता है। देखिए, इसमें हमारी और आकांक्षा की फोटो लगी हुई है, ऐसे ही सुमित को दिया गया तो सुमित की फोटो लगी हुई है। तो ये मैडम, ये जितने भी लोगों को बोला गया ना कि हमें अवार्ड मिला, तो अवार्ड तो मिला दूसरे लोगों को, हम लोगों को बुलाया गया था एज अ गेस्ट, तो ये उन्होंने मोमेंटो दिया, ये कोई अवार्ड नहीं है। ठीक है, बेस्ट यूट्यूबर का कहीं अवार्ड नहीं है। अवार्ड का मतलब होता है 10 लोगों से फाइट करके ये सब करके आना। कई लोगों ने बोला पैसे से मिल गया, पैसे से मोमेंटो मिलता है यार। आप समझो, ये मोमेंटो, और हर यूट्यूबर को जब कभी बुलाया जाता है तो उसको एज अ मोमेंटो ही दिया जाता है। ये लीजिए भैया, आप हमारे किसी को यहाँ आए, सर्टिफिकेट हाँ, देंगे, किसी को किसी को मोमेंट सर्टिफिकेट देंगे, देंगे, सबका अलग अलग देंगे तरीका होता है। कि भाई ये इन लोगों को मिल गया। आप लोगों ने हम लोग के साथ जुड़े हुए लोगों को इतना ज्यादा घसीट दिया कि इतने छोटे छोटे यूट्यूबरों को अवार्ड दे रहे हैं। अरे भाई, लोगों को अवार्ड, वहां पर यूट्यूबर्स को तो सिर्फ मोमेंटो मिला, वो यूट्यूब के थ्रू उनको अवार्ड ही नहीं मिला। हाँ। इन्हीं को अवार्ड मिला, क्यों? क्योंकि वो क्राफ्ट का काम क्राफ्ट का करती है, काम करती है, वो वो आर्ट अच्छा एंड काम क्राफ्ट से करती है रिलेटेड हमारे काम शहर में, करती इसलिए उसको अवार्ड है, दिया उसको गया। बुलाया जो गया। प्रीति दीदी को काम किया गया, तो उनका तो ब्यूटिशियन का काम है, और ब्यूटिशियन अवार्ड ही चल रहा था। उन्होंने वहां पे नॉमिनेशन हाँ, भरा, पूरा। उनका हो गया सिलेक्शन, उनको अवार्ड मिल गया कि हम लोग ने दिलाया अवार्ड, है ना। भैया देखिए, आप समझिए कि अवार्ड फंक्शंस जो है ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं, वो वाला अवार्ड उठाना थोड़ी, ये वाला, हाँ, हाँ। ये दोनों दे दो, तुम दोनों दे दो, दिखा देता हूँ मैं इनको। उसके बाद जो आप बोल रहे थे कि कुछ वीडियो डिलीट किए गए हैं, तो दिखाओ। वो जो कुछ चीजें जो डिलीट ये हुई वो मैंने देखिए, अपने उससे डिलीट की ये थी। अवार्ड जो है 2023 का है, ये यूट्यूबर का अवार्ड नहीं है। देखिए इसमें क्या लिखा है, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जबलपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये बेस्ट बिजनेस डिजिटल इनोवेशन अवार्ड था। ये जो डिजिटल इनोवेशन होता है, मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग या कोई ऐसी कंपनी करे हो जो शहर में रोजगार प्रदान करती है, तो उनको ये अवार्ड दिया गया था। स्टार्टअप अवार्ड है वो भी, देखिए स्टार्टअप 2023 में, ठीक है। फिर ये अवार्ड मिला, देखिए ये उड़ान कॉन्क्लेव का अवार्ड मिला, ये उड़ान कॉन्क्लेव का अवार्ड था। तो उड़ान कॉन्क्लेव में आपने नमन देशमुख, जो इंडियन क्रिएटर अवार्ड में टैग, मेरी फोटो अभी देखी होगी ना आपने, लास्ट में जो मुख्यमंत्री के साथ गया था, वहाँ नमन देशमुख की मेरी फोटो लगी हुई है। उस ये वाली फोटो भी मैं अभी इसी वीडियो में लगा दूंगा, नमन देशमुख के साथ मेरी 2 फोटोज हैं। तो उसको भी यही अवार्ड मिला था। भोपाल में ही ये सब अवार्ड फंक्शन होते हैं, है ना। मगर क्या है, सिर्फ गंदगी फैलाने वालों को अवार्ड दिया जाता है भाई, है ना। गंदगी भाई फैलाओगे तो अवार्ड लोगे। तो आपकी जो निंजा टेक्निक और ये सब चीजें आप लोग बोल रहे हो, तो आप गंदगी जितनी ज्यादा यूट्यूब पे फैलाओगे उतने ज्यादा आपको अवार्ड मिलेंगे। ये फंडा बिल्कुल क्लीन है। मैं भी एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जैसे बोले कि कुछ वीडियो डिलीट किए गए हैं, तो वो मैं ये बता देता हूँ, कुछ चीजें डिलीट मैंने अपने इंस्टा से की थी, जैसे कि मेरी वेबसाइट, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हो जिनका मेन काम ही कंटेंट बनाना है, तो कहीं ना कहीं तो आपको कंटेंट उठाना पड़ेगा। तो कुछ तो हाइप क्रिएट करनी होगी, तो आपको भी पता है, सबको पता होता है, हम कुछ हाइप क्रिएट करेंगे तो हमारे व्यूज आएंगे, फिर हम वैसे थंबनेल डालेंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि एक होता है एक लेवल, उस लेवल से पहले मैं नीचे उतरा, फिर मैं और नीचे चला गया, अब मैं आ गया माइनस पे। अब मेरे को तो पहले 0 पे आना है, क्योंकि अब मैं कुछ भी डालता हूं तो मैं वही चीज रिपोस्ट, एक मिनट, मैं वही चीज रिपोस्ट कर रहा हूं जो मैं किसी कारणवश कभी अपनी आईडी से हटा दिया था।
अरे भाई आपने मुझे बीच से देखा, ना आप मेरे पीछे आ रहे हो, ना आप मेरे आगे आ तो रहे हो। मिस्ट्री खत्म तो करना मिस्ट्री पड़ेगा, आपने तो खत्म करना, तो कहीं से तो शुरू करने दो आप मुझे। खत्म भी नहीं करने दे रहे हो। आप खत्म ही नहीं करने, तो आप मोना- यही उलझा के अब रखे हो। जैसे कुंभ में मोनालिसा वायरल हो गई अब वायरल हो गई भाई, तो उसको कौन ने बता दिया कि भाई तुम ब्लॉग चैनल खोल लो? सीधी बात है। जब कोई भी आदमी वायरल होता है तो उसको ये डर सताने लगता है कि मेरी फेक आईडीज बन जाएंगी, हुई, और इसकी तुरंत बन गई। तुरंत बन गई। ठीक है। और तो एक चीज और बता दूं, इससे क्लियर कर दूं, अभी मेरे को इंस्टा पे बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो मेरे नाम से फेक आईडी बना के इंस्टाग्राम पे फेक प्रमोशंस कर रहे हैं। कुछ लेडीजों से वो अलग अलग टाइप की बातें कर रहे हैं, दोस्ती करने की, ये करने की, वो करने की। तो प्लीज उनसे बच के रहना। मैं इससे रिलेटेड अपना क्या बोलते हैं उसको, कौन सी पोस्ट भी लगा दूंगा, स्टोरी पे भी लगा दूंगा, तो आप थोड़ा उससे भी बच के रहिएगा। तो आप रियल हो ये भी आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपके नाम से फेक लोग देखिए कांड करके निकलेंगे। कल को आप धरने में को जाओगे, तुम ही तो थे, तुम ही तो थे। देखिए, और आपसे कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आपको ये भी बात बता देते हैं, बट क्या है, रिएक्शन देने से पहले रिसर्च जरूर करिए। एग्जैक्टली। किसी की प्रोफेशन को गाली देने से पहले, आप उंगली उठाने से पहले देखिए कि आपके ऊपर 3 उंगलियां उठ रही हैं, और चटकारे लेकर के मैडम ये बिल्कुल मत करा करिए। आपकी ऑडियंस जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आप चटकारे लोगे सीधी तो बात है। आपके लाइव में तो रिकॉर्ड हो रहा है ना मैडम कि आप हंस रहे हो, मजा आ रहा है आपको, है ना? और ढूंढ आपने- निकालेंगे, किसी ने ये ढूंढ कमेंट किसी निकालेंगे। ने कमेंट उसमें किया था कि आकांक्षा का पति सौरभ नहीं है, सुमित हाँ सुमित है। हाँ, ऐसा मतलब लगता है। यार आप मैडम एक लेडीज हो, एक नहीं, हालांकि उन्होंने बोला है पेपर पे कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, उन्होंने मगर खुद बोला। ऐसे कमेंट को रीड ही नहीं करो ना। हाँ, हाँ, सीधी बात है, चाहिए ना, रीड ही मतलब नहीं एक कर रहे लेडी होकर के एक का डिफेंड कर रहे हो और दूसरे को जली कर रहे हो। हाँ, एक तरफ आप एक को पूरे तरीके से बचा रहे हो और दूसरी तरफ आप यहाँ पे नई नई चीजों में खड़े पड़े हो। मतलब यार मैम आप समझो, अगर आप फेमिनिस्ट वाले हो, अगर आप लेडीज के प्रति मतलब भावना रखते हो, तो आपको सबके प्रति रखना चाहिए। लेडीज के आधार पे है ना? उसको आप मदद और ये बदलिए। सब चीजें करने से पहले आप अपनी एज को जरूर वो काउंट करो सीधी बात कि है। आप एक एजेड महिला हो, आपको रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। आप जो और आपने- इसको और एज इन्होंने से- मतलब इन्होंने एक चीज और आपको एक ज्ञान जरूर दे देता हूँ, आप जितनी भी वीडियोस बनाते हो ना, चाहे हमारा कंटेंट यूज करो चाहे नहीं करो, ये दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि आपको स्ट्राइक्स नहीं आ सकती। सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होती मैडम, बहुत सारी स्ट्राइक्स होती हैं। किसी आप कंटेंट क्रिएटर से जाकर के पूछोगे तो पता चलेगा यार ये कौन सी स्ट्राइक लग गई मुझे, ये कौन सी। वही सब स्ट्राइक्स अलग करने का हम लोग का एक्चुअली में काम भी है कि भाई आपके ऊपर कोई गलत कर दिया है तो आप ये कर सकते हो। आपने तो पूरा प्रूफ करके रख दिया है। यही चीज अगर हमने किसी को दे दिया कि ये देखिए भड़काने की कोशिश कर रही है, तो हमें लीगल एक्शन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। वैसे आपका वो चैनल वैसे ही आपको प्रूफ करना पड़ जाएगा कि ये मैंने इस संदर्भ में इसको अश्लील कहा है, फिर मैं संदर्भ बताऊंगा कि ये अश्लीलता वाली क्यों थंबनेल लगा हुआ है इसमें। अश्लील थंबनेल का आप मतलब समझती हो फुल न्यूड, है ना? ऐसे अब खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं, लोग हाँ, आप तो फिर उस पे जाके केस ठोक टिकट दोगे। लगा करके देख रहे हैं, तो क्या वो अश्लील है? अश्लील हो सकते हैं, बिल्कुल अश्लील हो सकते हैं, तो बच्चों को तो लेके ही नहीं जाना चाहिए, वहां बैन लगा देना चाहिए। लेकिन लोग अगर फैमिली आप- सही जाते हैं, अगर वहाँ आप उससे रिलेटेड वीडियो बनाओगे तो वहां पर कौन सा थंबनेल लगाओगे मैडम? वही तो एक आधी वही फोटो लगाओगे मंदिर ना। की लगाओगे दुनिया ना। में अजीबो गरीब त्योहार के बारे में बताओगे तो वियर्ड फेस्टिवल, हाँ आपने एक सीरीज वाला थंबनेल बताया, हाँ। आवर सीरीज,